छोटा सा उदाहरण और देता हूं, छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। बहुत कमाल की बात है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति की गाय बीमार हो गई तो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने उसको कुछ पाउडर दिया और बोला कि इसको मक्खन में मिला के सुबह शाम इस गाय को चटाना, ये ठीक हो जाएगी। रास्ते में लेकर आया तो रास्ते में उसके दिमाग में अब उधेड़ बुन शुरू हो गई। उसके मन में आया कि गाय देती है दूध, दूध से बनता है घी, घी से मक्खन, मक्खन से घी, जो भी दूध घी छाछ ये सारा, तो मक्खन तो इसके अंदर पहले से ही है। अब मैं इसको मक्खन देके क्या करूं, इसको कितना असर करेगा? मक्खन तो पहले से ही है, सिर्फ ये पाउडर दे दूंगा तो मक्खन तो पहले से ही इसके अंदर है, वो यूज कर लेता हूं, है ना। ये देखो इंसानी अक्ल है, ये इसी तरीके के तर्क कुतर्क करते रहते हैं हम लोग धर्म के विषय में भी। गया लगातार 5-7 दिन का जो डोज था, सिर्फ उसने वो पाउडर खिलाया, सुबह शाम मक्खन नहीं दिया, मक्खन के साथ नहीं दिया। गाय की हालत वैसे की वैसी ज्यों की त्यों। फिर गया वैद्य जी के पास कि महाराज आपने जो पाउडर दिया था वो तो असर नहीं किया। महाराज ने पूछा ऐसा हो नहीं सकता, क्या किया, कैसे दिया, बताओ। उसने कहा जी काली मिर्च दोनों टाइम दी। अरे तो मक्खन, मक्खन तो पहले से ही है जी उसके अंदर, उसको देने की आवश्यकता है, बताओ। वैद्य जी ने सर पकड़ लिया, अरे महामूर्ख, उसके अंदर है लेकिन उसको निकालना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है। गाय तो दूध देती है, दूध से मलाई निकलेगी, मलाई से जो भी कुछ जारा सारा प्रोसेस है, धीरे धीरे करके मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा, एक प्रोसेस होता है। घी थोड़ी उसके अंदर पड़ा है, और उसके अंदर है लेकिन उसको निकालना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है। निर्गुण ब्रह्म में से भी आपको सगुण वस्तुओं के लिए वो प्रोसेस करके वो चीजें निकालनी पड़ेगी। ये मूर्ति पूजा का रहस्य है। इसीलिए देवी देवताओं के इतने सारे स्वरूप हैं, इतने अद्भुत अद्भुत स्वरूप हैं, जिनके पीछे के रहस्य हैं, उनकी विज्ञान है। जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से, जिस संकल्पना से, जिस आचार विचार व्यवहार से आप उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, वो उसी प्रकार से आपको फल भी देते हैं। इसमें कोई संशय कभी रखना नहीं जीवन में। बिल्कुल मेरा अनुभव है और डंके की चोट पर बोलता हूं कि जिस दृष्टि से आप जिस मूर्ति को, जिस ईश्वर को आप पूजते हैं, वो आपको उसी रूप में फल देने लग जाएगा। कोई इसमें दो राय है ही नहीं, कोई माई का लाल इस बात को काट नहीं सकता। मूर्ति पूजा आपकी आस्था का प्रतीक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मूर्ति पूजा में क्या रखा है। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया जब कोर्ट में जाते हो तो वकील से जाके ही मिलोगे कि सीधे जज से भिड़ जाओगे। कोर्ट वकील को देखते ही पता लगता है कि ये वकील